कैथल निवासी सतवीर, ये इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई जिनमें इनके द्वारा बताया गया कि 20 मई को ये अपने कुछ दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने के लिए आए थे। तो लगभग IDPL के पास एक महिला ने स्कूटी से इनकी गाड़ी रोकी और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। इनकी आपस में कुछ बहस होने लगी, तभी आसपास के जो कुछ लोग थे वो इकट्ठा होकर आ गए और वहाँ पे भीड़ एकत्रित हो गई। इन दोनों की आपस में बात चली रही थी कि तभी कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी और उसके बाद फिर इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की है और लगातार मारपिटाई करते रहे। इनकी गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा गया है और लगातार इनके साथ मारपीट कर रहे थे। कुछ लोगों द्वारा इनको छुड़वाया गया। वहाँ पर जो महिला थी उसने भी 112 को कॉल किया, पुलिस वहाँ पर पहुंची जिससे कि इनको छुड़वाया। इनके द्वारा जो ये एप्लीकेशन दी गई है इसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें कुछ लोग नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं। जो नामजद हैं उनमें से 2 की अरेस्टिंग कर ली गई है और बाकी की पहचान वहाँ के बयानों के आधार पर CCTV और जो कुछ वीडियोज़ हमें मिले हैं उनके आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। जिस महिला से उनकी बहस चल रही थी उस महिला से भी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपनी नाबालिग बच्ची के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तभी उसकी बच्ची ने बताया कि इस गाड़ी से किसी लड़के ने उसको कुछ बोला है, कुछ इशारा किया है। इस पर वो उस महिला ने उस गाड़ी को रुकवाया और उससे बात करने लगी। जब वो लोग बात ही कर रहे थे, आपस में कुछ बहस चल रही थी, उसी समय पर आसपास के लोग जो इकट्ठा हो गए उन्होंने मारपीट और अभद्रता शुरू कर दी और उन पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। महिला ने भी उनको रोकने का प्रयास किया और साथ ही साथ वो जो आसपास के कुछ लोग थे उन्होंने उनको किसी तरह से बचाया। अब इसमें जो 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इसमें जो नामजद है उनकी कुछ की पहचान करके उनकी भी अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो मुख्य बात है कि जिस तरह से भीड़ ने अनियंत्रित होकर इन लोगों के साथ मारपीट की वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसमें अगर ऐसी कोई घटना थी, अगर कोई छेड़छाड़ जैसी घटना, जैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन्हें लगा कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है तो इन्हें तत्काल 112 को या पुलिस को सूचित करना चाहिए था। इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं। मैं कल शाम को ऋषिकेश बाजार जा रही थी अपनी 8 साल की बच्ची के साथ अपनी स्कूटी पर। तो जैसे ही मैं काले की ढाल पर पहुंची, वहाँ HR नंबर की एक गाड़ी हमारे साथ आ रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि उसने गाड़ी के शीशे खोल के कुछ इशारे करे और कुछ बात बोली। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अंकल कुछ कह रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई है? मैंने कहा आप गाड़ी रोक लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी को हमने दोनों ने रोक के बातचीत करनी शुरू करी तो हमारी बात हुई। मैंने कहा आप क्या कह रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे इस तरह से? तो उन्होंने अपनी सफाई दी। इतने ही हमारी बातों में ही पब्लिक इकट्ठी हो गई। कुछ आसपास के लोग आ गए, कुछ जाने आने वाले लोगों ने गाड़ियां रोक ली और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज भी हो गई थी हमारी आपस में दोनों पक्ष की, बस हम बातचीत ही कर रहे थे। उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया। उस मारपीट को देख के मैं भी डर गई। फिर मैंने 112 पर कॉल करी, पुलिस से मदद मांगी और फिर पुलिस आई और उन हरियाणा वालों को पुलिस वाले ले गए।